नमस्कार दोस्तों, मैं विजय भान अहिरवार विजय एस पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश इतिहास से। मध्य प्रदेश इतिहास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण भाग है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 सर्वशक्तिशाली एवं वैभवशाली महाजनपदों में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा जो 16 महाजनपद थे उनमें से प्राचीन मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद शामिल थे? तो 2 महाजनपद शामिल थे। तो 2 महाजनपद कौन कौन से थे? अवंती, दूसरा था चेदी महाजनपद। दोस्तों, अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेश्वर या माहिष्मती। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन मध्य प्रदेश की अवंती महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन है प्राचीन मध्य प्रदेश के अवंती महाजनपद का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है, पौराणिक संदर्भों में महिष्मती की यदुवंशी हैय वंश के किस शासक के पौत्र के नाम पर अवंती महाजनपद का नामकरण किया गया है? तो दोस्तों, ये थोड़ा गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है किस शासक के पौत्र के नाम पर इसका नाम किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्तवीर सहस्त्रार्जुन। देखिए, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। एक ग्रंथ है दीपवंश एक ग्रंथ है जैन धर्म का। दीपवंश के अनुसार राजा अच्युतगामी राजा थे, उनकी उज्जैनी नगरी की स्थापना की थी। किसने? अच्युतगामी ने। अनुश्रुतिगम इतिहास एवं अन्य पौराणिक संदर्भों के अनुसार हैय वंश के कार्तवीर सहस्त्रार्जुन या इसी को बोलते हैं सहस्त्रबाहु के पुत्र तालजंज के नाम पर इसका नाम अवंती पड़ा था। ठीक है, तालजंज के एक पुत्र थे, उनका नाम था अवंती के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अवंती पड़ा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में अवंती महाजनपदों को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों, जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक है उसमें अवंती को ओजीन कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? ओजीन कहा गया है। क्या? ओजीन कहा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के कौन सी नगर को ऊ शे एन ना के नाम से अपनी यात्रा विवरण में उल्लेखित किया है? तो दोस्तों, आपको पता होगा चीनी यात्री हेनसांग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने उज्जैन है अपना, उसको ऊ शे एन नाम से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। महागोविंद सुत के में महिष्मती को किस महाजनपद की राजधानी कहा गया? दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, महागोविंद सुत में महिष्मती को किस महाजनपद की राजधानी बताया गया है? तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अवंती महाजनपद है, अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पौराणिक परंपरा अनुसार भारत युद्ध के 95
पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत युद्ध के 95 पीढ़ी वर्ष पूर्व मनु वैवस्वत हुए। उनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों जो मनु वैवस्वत थे उनकी पुत्री का नाम था इला, और इला का जो विवाह था वो चंद्रवंश के सोम से हुआ था। किससे? सोम से हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पौराणिक काल में वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा किस स्थापित सूर्यवंशी क्षत्रिय राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में किसका राज्य था? तो दोस्तों इसने पूछा है कि इक्ष्वाकु वंश के जो वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के द्वारा स्थापित सूर्यवंशी राज था, इसके अंदर मध्य प्रदेश के दक्षिण में किसका राज था? तो दोस्तों इसका किसका राज था दक्षिण में? अपने ये था दंडक का। दंडक जो थे ये भगवान राम थे, राम के वंशज रहे थे दंडक, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है दंडकारण्य। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश उन्हीं का वंश था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, युवनाश्म के पुत्र मंधात्री सूर्यवंशी परंपरा का महान शासक था, जिससे विष्णु का पंचम अवतार भी कहा गया है। उसने अपने पराक्रम व पौरुष के आधार पर नर्मदा नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किस नगर की स्थापना की थी दोस्तों? मानधाता नगर की। मानधाता नगर की स्थापना किसने की थी? मानधात्री ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, परशुराम काल में 2550 से 2350 बीसी में भृगुवंशी उर्व के पुत्र ऋचिका ने कान्यकुब्ज के राधा गादी की पुत्री सत्यवती से विवाह किया था। किसने? भृगुवंश के ऋचिका ने। उनके जिनके उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? जमदग्नि। जो जमदग्नि थे वो परशुराम जी के पिता थे। ये ध्यान रखना दोस्तों। जमदग्नि कौन थे? परशुराम जी के पिता थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्री रामचंद्र काल मतलब 2350 से 1950 बीसी अर्थात रामायण काल में भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के शासन का उल्लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो किस क्षेत्र से प्राप्त होता है दोस्तों? जल्दी। तो जो शत्रुघ्न के शासक किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? विदिशा क्षेत्र में। कौन शासन करता था? शत्रुघ्न शासन करते थे दोस्तों। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण युग में 1950 से 1400 बीसी अर्थात महाभारत युद्ध काल में के समय अवंती के शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिंद और अनुबिंद। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंद और अनुबिंद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुश्रुतियाँ और परंपरागत इतिहास के रूप में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से रामायण एवं महाभारत के पात्रों से संबंधित नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कौरवों द्वारा पांडवों को मारने के लिए बनाए गए लाक्षागृह का संबंध किस स्थान से? तो दोस्तों आपने रामायण और सुनी और देखी ही होगी। जो लाक्षागृह था जो कौरवों द्वारा षड्यंत्र के द्वारा बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए, वो कहाँ से संबंधित है दोस्तों? वो वर्तमान अपने मध्य प्रदेश के भिंड जिले से संबंधित है। आगे चलें। चौदह, दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र के अनुसार बुद्ध पूर्व युग के राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री महागोविंद ने संपूर्ण जम्बू द्वीप को 7 राज्यों में विभक्त किया था तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब स्थित अवंती को राज्य बनाकर किसी राजधानी स्थापित किया था? तो दोस्तों इसने पूछा है कि जो महागोविंद थे उन्होंने अवंती को राज्य बनाकर राजधानी किसे बनाया था? तो दोस्तों किसे बनाया था राजधानी? महेशमती को राजधानी बनाया था दोस्तों। क्या बनाई थी राजधानी? महेशमती।
भगवान 15वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर थी? केन नदी के तट पर। केन नदी कहाँ पे बहती है दोस्तों? छतरपुर जिला जो है, छतरपुर साइड आप बोल सकते हैं, इस वहाँ पे केन नदी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, बीतिहोत्र वंश के शासक रिपुंजय उज्जैनी के शासक थे। उसके अमात्य पुलिक ने उनकी हत्या कर किस पुत्र को बाल्यावस्था में ही अपनी अवंती की राजगद्दी पर बिठाया था? तो बीतिहोत्र मतलब रिपुंजय को मारकर किसने गद्दी पर किसे बिठाया था? जो पुलिक था उसने अपने पुत्र किसे? चंडप्रद्योत को, किस चंडप्रद्योत को गद्दी पर बिठाया था। आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राजा चंडप्रद्योत ने अपने पांडु रोग के निवारण के लिए किस राजा के पास दूध भेजकर राजवैद्य जीवक को उज्जैनी बुलाया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा होगा कि राजवैद्य जीवक जो थे वो राजा बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। राजा बिंबिसार कहाँ से थे? मगध के राजा हुआ करते थे। मगध। बिंबिसार किस वंश के शासक थे दोस्तों? हर्यक वंश के शासक थे और इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे बिंबिसार और चंडप्रद्योत के। आगे चलते हैं। राजा चंडप्रद्योत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की ख्याति से अत्यंत प्रभावित थे, अत्यंत उत्सुक थे तथा उन्हें बौद्ध धर्म का उपासक बनाने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को जाता है? तो दोस्तों इन्हें जो बौद्ध बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है थेर महाकात्यायन को। किसे जाता है दोस्तों? थेर महाकात्यायन को जाता है। जो चंडप्रद्योत को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो किसने दी थी? थेर महाकात्यायन ने। दोस्तों ये जो 20वां क्वेश्चन है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।